और एक्सरसाइज नंबर 3 पे अभी आप आए। एक्सरसाइज नंबर 3। अच्छा, आज इस एक्सरसाइज में एक और प्रॉब्लम आएगा, आपको मैं समझाता हूं। इधर देखिए, इसमें डिपार्टमेंट 2 की रिपोर्ट मांगी हुई है। मसलन ये वाली चीज मुझसे डिपार्टमेंट 2 में जाया हो जाती है, तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि इस चेयर पर मेरी डिपार्टमेंट 2 में भी कास्ट आई होगी और इस चेयर पर मेरी डिपार्टमेंट 1 में भी कास्ट आई होगी। मसलन इस चेयर पर मेरी डिपार्टमेंट 1 में कास्ट आई हुई है 500 रुपए और डिपार्टमेंट 2 में कास्ट आई हुई है 300 रुपए, और फिर ये चेयर मुझसे जाया होगी, तो मेरा कितना पैसा जाया होगा? 800 रुपए जाया होगा। समझ आ गया? यानी एक यूनिट डिपार्टमेंट 2 में जाया होता है तो जितना पैसा डिपार्टमेंट 2 में लगा होता है वो भी जाया हो जाता है, और जितना पैसा उस पर डिपार्टमेंट 1 में लगा होता है वो भी क्या हो जाता है? जाया हो जाता है। तो आज के इस क्वेश्चन में डिपार्टमेंट 2 में नॉर्मल लॉस आ जाएगा। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था वो डिपार्टमेंट 1 में नॉर्मल लॉस था। आज के इस क्वेश्चन में डिपार्टमेंट 2 में कौन सा लॉस आ जाएगा? नॉर्मल लॉस। उसका क्या तरीका होगा? बस एक पॉइंट का उसमें इजाफा होता है, वो फिर मैं समझाता हूं आपको। आए आप क्वेश्चन देखें। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और नॉर्मल लॉस है। फॉर दिसंबर द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट of the Kerala Chemical Inc. Corporation reported the following production data for Department 2। जी, क्या डेटा है? ट्रांसफर इन फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 जी 55,000 लीटर्स। यानी डिपार्टमेंट 1 से हमें कितने यूनिट्स मिले हैं? 55,000 यूनिट्स। ट्रांसफर आउट टू डिपार्टमेंट 3 39,500 यूनिट्स। डिपार्टमेंट 3 को हमने कितने यूनिट ट्रांसफर किए? 39,500। और फिर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ दिसंबर 10,500। कितने यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में है? 10,500। ठीक है, अब ये कितने परसेंट कंप्लीट है? विद 1/3 लेबर एंड FOH। तो ये लेबर का और FOH का कितना काम कंप्लीट है? 1/3। ठीक है। अच्छा, अगर ये यूनिट्स काउंट करो तो 55,000 यूनिट्स मिले, 39,500 ट्रांसफर है और 10,500 यूनिट्स प्रोसेस में है, तो 39,500 और 10,500 कितना हो गया? 50,000। जबकि यूनिट्स मिले कितने हैं? 55,000। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 5,000। तो 5,000 यूनिट्स यहां क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं। ठीक है। ऑल मटेरियल वर पुट इनटू प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 1। कहते मटेरियल का सारा काम आप डिपार्टमेंट 1 में पूरा कर चुके हैं, तो मतलब डिपार्टमेंट 2 में मटेरियल की कास्ट नहीं होगी, फिर बल लेबर और FOH होगी। द कास्ट डिपार्टमेंट कलेक्टेड दीज फिगर्स फॉर डिपार्टमेंट 2 पर यूनिट कास्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 1.80 जी। तो डिपार्टमेंट 1 से पर यूनिट कास्ट क्या मिली हुई है? 1.80। फिर लेबर कास्ट इन डिपार्टमेंट 2 27,520 और FOH कास्ट कितनी है? 15,480। रिक्वायरमेंट पर आओ। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट 2 फॉर दिसंबर। तो आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाओ, कौन से महीने की? डिपार्टमेंट 2 की, और कौन से महीने की? दिसंबर के महीने की। बहरहाल बाकी तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको यहां क्लियर पता लग रहा है कि डिपार्टमेंट 2 में अब आपका क्या आ रहा है? नॉर्मल लॉस। तो हम स्टार्ट करते हैं। बस इसमें आखिर में जाके एक एडिशन होगी पॉइंट की, वो फिर मैं समझाता हूं। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट 2 के लिए। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट आप कौन सा शेड्यूल बनाएंगे? क्वांटिटी शेड्यूल, जिसमें आप किस चीज का हिसाब करेंगे? यूनिट्स का। अच्छा, पहला पॉइंट आएगा यूनिट्स रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। चेक करो, तो डिपार्टमेंट 1 से हमें कितने यूनिट्स मिले हैं? 55,000 यूनिट्स। अच्छा, फिर यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट जी। कितने यूनिट्स नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो गए हैं? 39,500। 39,500। फिर यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। कितने यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में? 10,500। और फिर यूनिट्स लॉस, और लॉस भी कौन सा है? नॉर्मल लॉस। तो काउंट कर लो, आपको खुद पता लगता है ना। 55,000 यूनिट्स पे मैंने काम शुरू किया, 39,500 कंप्लीट है, 10,500 प्रोसेस में है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 5,000 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो बस ये 5,000 यूनिट्स आपके क्या हो गए? लॉस। ये 55,000 और ये 55,000। तो ये 55,000 यूनिट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कौन सा शेड्यूल बना लिया? क्वांटिटी शेड्यूल। ठीक है। नेक्स्ट
अब कौन सा शेड्यूल बनाएंगे? कास्ट शेड्यूल। इसमें दो बातों का रिकॉर्ड रखेंगे जी। एक कौन सी कास्ट? टोटल कास्ट। और एक कौन सी कास्ट है? पर यूनिट कास्ट। अच्छा, अब ये दूसरा डिपार्टमेंट है, तो इसमें पहले वो कास्ट लिखें जो हमें कौन से डिपार्टमेंट से मिली है? डिपार्टमेंट 1 से। ठीक है, तो कास्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, वो कास्ट लिखें जो हमें डिपार्टमेंट 1 से मिली है। तो चेक करो कितनी कास्ट हमें मिली है। 55,000 यूनिट्स मिले हैं और एक यूनिट की कास्ट क्या है? 1.80 पर यूनिट यहां दी हुई है, यहां टोटल कास्ट नहीं दी हुई है सर, वो निकाल लेंगे, मुश्किल नहीं है। इधर देखो 55,000 यूनिट्स मिले, एक यूनिट की कास्ट 1.80 है, तो ये जरब दे दो तो हमें टोटल कास्ट कितनी मिली है? 99। अच्छा, फिर नेक्स्ट, कास्ट एडिड इन डिपार्टमेंट 2, वो कास्ट है जो डिपार्टमेंट 2 में आई है। चेक करो वो क्या है। तो लेबर की कास्ट कितनी आई है? 27,520 जी। तो ये 27,520 किसकी कास्ट आ रही है? लेबर की। और एफओएच की कास्ट कितनी है? 15,480। एफओएच की कास्ट कितनी है? 15,480। तो बस ये लेबर की कास्ट और साथ किसकी कास्ट आ गई? एफओएच की कास्ट जी। अब आप इसकी कौन सी कास्ट निकालोगे? पर यूनिट कास्ट। तो पर यूनिट कास्ट के लिए क्या करोगे? इक्वल इन प्रोडक्शन या डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो अब इक्वल इन प्रोडक्शन करते हैं या डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर यूनिट कास्ट ऑफ लेबर, पहले हम पर यूनिट कास्ट किसकी निकालते हैं? लेबर की। अच्छा, चेक करो क्या फार्मूला होगा? लेबर कास्ट जी डिवाइड बाय यूनिट्स ट्रांसफर प्लस परसेंटेज इन प्रोसेस कंप्लीटेड। ठीक है ना? तो लेबर की कास्ट है 27,520 जी। चेक करते जाओ कितने यूनिट्स ट्रांसफर है? 39,500। कितने यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में है? 10,500। अच्छा, अब ये कितने परसेंट कंप्लीट है? तो 10,500 यूनिट्स प्रोसेस में है विद 1/3 लेबर एंड एफओएच। लेबर और एफओएच का काम कितना कंप्लीट है? 1/3। तो इसका 1/3 ले लो, तो यह आ जाएगा 3,500। तो ये 27,520 कास्ट है, 39,500 और 3,500 43,000 यूनिट्स पर। तो बस इसको 43,000 यूनिट्स पर डिवाइड कर दो। 27,520 डिवाइड बाई 43,000 जी 0.64। तो ये 0.64 आपके पास पर यूनिट कास्ट किसकी आ जाएगी? लेबर की। अच्छा, फिर पर यूनिट कास्ट ऑफ एफओएच, तो पर यूनिट कास्ट ऑफ एफओएच, तो फार्मूला क्या होगा? एफओएच कास्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ट्रांसफर प्लस परसेंटेज इन प्रोसेस कंप्लीटेड। एफओएच कास्ट कितनी है? 15,480। कितने यूनिट्स ट्रांसफर है? 39,500। कितने यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में? 10,500 जी। ये कितने कंप्लीट है? 1/3। तो ये आ जाएगा 3,500। तो 15,480 कास्ट है जी। कितने यूनिट्स पर? 43,000 यूनिट्स पर जी। तो 15,480 डिवाइड बाई 43,000 तो 0.36। तो ये पर यूनिट कास्ट किसकी आ जाएगी? एफओएच। तो ये पर यूनिट कास्ट ऑफ लेबर हो गया और ये पर यूनिट कास्ट ऑफ एफओएच। समझ आ रहे हैं? आज का अब नया पॉइंट पहले मैं आपको समझाता हूं। मसलन मैं आपको पहले एक मिसाल देता हूं, आप काफी स्टूडेंट बोर्ड को देंगे। मसलन मुझे ये डिपार्टमेंट 1 से ये 3 चेयर्स मिली थी और डिपार्टमेंट 2 में मैंने इन 3 चेयर्स पे काम शुरू किया। ठीक है, इन 3 चेयर्स की मुझे कास्ट मिली थी 1,500 रुपए। तो फिर मुझे पर यूनिट कास्ट क्या मिली होगी? पर यूनिट कास्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 जी। तो क्या कास्ट मिली होगी? 1,500 कास्ट थी। कितने चेयर्स की कास्ट थी? 3 चेयर्स की। तो एक चेयर की कास्ट क्या थी? 500 रुपए। ठीक है, अब डिपार्टमेंट 2 में मैंने इन 3 चेयर्स पे काम शुरू किया, ये वाली चेयर मुझसे जाया हो गई, तो अब मेरे पास चेयर्स कितनी रहेगी? 2। तो कास्ट होगी 1,500 है, लेकिन चेयर्स अब 3 नहीं, कितनी है? 2 है। तो अब पर यूनिट कास्ट ऑफ
डिपार्टमेंट 1 आफ्टर लॉस यूनिट्स, यानी डिपार्टमेंट 2 में यूनिट्स लॉस होने के बाद डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कास्ट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। कैसे? कास्ट तो वही 1500 है, वो तो आपकी जेब से लगे हुए हैं, लेकिन चेयर अब आपके पास 3 नहीं है, अब आपके पास 2 चेयर्स है। तो जब 2 चेयर्स है तो अब पर यूनिट कास्ट कितनी हो गई है, 750। मतलब क्या हुआ कि डिपार्टमेंट 2 में अगर यूनिट जाया हुए हैं तो इससे डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कास्ट पे क्या असर पड़ेगा, तो इससे डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कास्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? पैसा तो आपका लगा हुआ है और चेयर आपके पास है नहीं, यूनिट आपके पास है नहीं, तो यूनिट आपकी कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी पर यूनिट कास्ट में क्या होगा, इजाफा होगा। तो इसमें कितने का इजाफा हो रहा है, 250 रुपए का इसमें क्या हो रहा है, इजाफा। यानी नोट क्या है, जब डिपार्टमेंट 2 में यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो जाए तो उससे डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कास्ट पे क्या असर पड़ेगा, तो उससे डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कास्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो वो इंक्रीज अभी हमने यहां शो कर दी, ठीक है अपने पास। तो ये पहले किसी क्वेश्चन में नहीं आई है, चलो नोट लिखो। जब डिपार्टमेंट 2 में यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो जाए तो इस नॉर्मल लॉस की वजह से डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कास्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, पर यूनिट कास्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अच्छा ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया ना, अब आप इस क्वेश्चन पर चेक करो। अच्छा बात, पर यूनिट कास्ट हमें डिपार्टमेंट 1 की क्या मिली थी, इधर देखो। अच्छा बात ये देखा ना, पर यूनिट कास्ट हमें क्या मिली थी, 1.80। बोर्ड को देखिए, ये कैसे मिली थी, 99,000 कास्ट थी, कितने यूनिट्स की थी, 55,000 यूनिट्स की थी, तो पर यूनिट कास्ट हमें क्या मिली थी, 1.80। 99,000 कास्ट थी, 55,000 यूनिट्स की, तो एक यूनिट की कास्ट हमारी क्या थी, 1.80। ठीक है। अब पर यूनिट कास्ट ऑफ डिपार्टमेंट 1 आफ्टर लॉस यूनिट्स, यानी अब यूनिट लॉस होने के बाद पर यूनिट कास्ट पे क्या असर पड़ेगा, तो कास्ट तो वही 99,000 है, लेकिन अब यूनिट्स 55,000 नहीं है। यूनिट्स 55,000 में से कितने जाया हो गए, 5,000 जाया हो गए, तो अब यूनिट्स कितने हैं, 50,000 है। बिल्कुल, तो 50,000 यूनिट्स हैं, तो अब पर यूनिट कास्ट क्या हो जाएगी, 1.98। अब सुने, यानी डिपार्टमेंट 2 में यूनिट जाया होने की वजह से डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कास्ट पे क्या असर पड़ेगा, ये 1.80 से बढ़कर कितनी हो गई है, 1.98। मतलब अब डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कास्ट 1.80 नहीं है, ये कितनी हो गई है, 1.98। सबसे गलती कहते हैं इसको काट के 1.98 कर दो, नहीं, अकाउंटिंग में आप कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं कर सकते, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.18। तो 0.18 क्या हो रही है, इंक्रीज इन पर यूनिट कास्ट। तो इस इंक्रीज को यहां अलग शो करोगे, कैसे, 1.80 तो लिखा हुआ है ना, तो ये 0.18 को अलग शो करोगे, इसको काटोगे नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग में कटिंग एक्सेप्ट नहीं होती। 1.80 लिखा है, इंक्रीज कितने की हुई है, 0.18 की, तो यहां लिखोगे इंक्रीज इन पर यूनिट कास्ट। टोटल में कुछ भी नहीं आएगा। आप कहेंगे ये क्यों, क्योंकि इस 0.18 का टोटल कौन सी कास्ट के अंदर शामिल है, 99,000 की कास्ट के अंदर शामिल है। आसान लफ्जों में अब हम क्या कहें, अब डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कास्ट 1.80 नहीं है, अब डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कास्ट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, 1.80 से बढ़कर कितनी हो गई है, 1.98। तो लड़के कहते हैं इसको 1.98 कर दो, नहीं कर सकते, इसको काट नहीं सकते ना, जितनी इंक्रीज हुई है उसको आपने अलग से क्या करना होगा, शो करना होगा। तुम्हारा नोट क्या था, याद रखें, जब भी डिपार्टमेंट 2 में यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो जाए तो उससे डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कास्ट में क्या असर पड़ेगा, वो आपने क्या करनी होगी, इंक्रीज करनी होगी। तो जब मैंने इंक्रीज कर दी तो आपको पता लग गया ना
अब डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कास्ट क्या हो गई है 1.80 से बढ़कर 1.98। 1.80 तो ऑलरेडी दिखा हुआ है, तो इंक्रीज कितने की हुई है 0.18, तो वो इंक्रीज शो करनी होगी। कुछ समझ आएगा नहीं? लेकिन ये अमल आप किस वक्त करोगे जब आप डिपार्टमेंट 2 की रिपोर्ट बना रहे हो। जब 1 की रिपोर्ट बनाओगे फिर ये मसला नहीं होगा। ये अमल किस वक्त होगा जब आप डिपार्टमेंट 2 की रिपोर्ट बना रहे हो। बहरहाल आप प्लॉटिंग कर रहे हैं। इस चैप्टर में यही मसला है कि इसमें पॉइंट इतने ज्यादा है ना कि लड़का इस चैप्टर में बड़ा फंस जाता है। फिर वो इसलिए फंस जाता है कि इसमें टॉपिक बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि टॉपिक ज्यादा होने की वजह से, हालांकि ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि टॉपिक इसमें ज्यादा है तो पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, तो वो पॉइंट ज्यादा होने की वजह से लड़का इस चैप्टर में इतना फंस जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज्यादा है ना इस चैप्टर में। तो 99,000 प्लस 27,520 प्लस 15,480, तो 1,42,000 टोटल कास्ट। अच्छा, पर यूनिट तरफ 1.80 प्लस 0.64 प्लस 0.36 प्लस 0.18 जी, तो 2.98। ये कौन सी कास्ट आ गई है पर यूनिट कास्ट। तो 1,42,000 कौन सी कास्ट है टोटल कास्ट, और फिर 2.98 कौन सी कास्ट है पर यूनिट कास्ट। ठीक है, अब क्या करोगे, जितने यूनिट्स आगे ट्रांसफर हो गए उसकी कास्ट को आगे क्या कर दोगे ट्रांसफर, और जितने यूनिट्स आगे ट्रांसफर नहीं हुए उसकी कास्ट को स्टिल कहां रख दोगे वर्क इन प्रोसेस की कौन सी इन्वेंट्री में क्लोजिंग में। इसको आप नाम दे दोगे कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज जी। स्टेप नंबर 1, टोटल कास्ट ऑफ कंप्लीट यूनिट्स जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट जी। तो कितने यूनिट्स की कास्ट में नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करोगा, तो कितने यूनिट्स ट्रांसफर किए हैं 39,500, और एक यूनिट की कास्ट क्या है 2.98। ठीक है, तो 39,500 को आप जरब दे दो 2.98 से, तो 1,17,710। ये वो कास्ट है जो कि हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को क्या कर दी है ट्रांसफर। ठीक है, स्टेप नंबर 2, कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस की जी कौन सी इन्वेंट्री क्लोजिंग, यानी वो कास्ट ले ले जो आई हुई है लेकिन स्टिल कहां पड़ी हुई है वर्क इन प्रोसेस की कौन सी इन्वेंट्री में क्लोजिंग। चेक करो ना, वर्क इन प्रोसेस में कितने यूनिट्स है 10,500। आप इस पर पहले वो खर्चा लें जो हमारा डिपार्टमेंट 2 में आया है। चेक करो ना, तो डिपार्टमेंट 2 में कितना खर्चा आया है 10,500 यूनिट प्रोसेस में जी। लेबर का खर्चा कितना आया हुआ है 1/3, यानी जो परसेंटेज यहां ले चुके हो वही परसेंटेज यहां भी लोगे। तो 10,500 का 1/3, तो 3,500 ज़रबे 0.64। ठीक है, तो 3,500 ज़रबे 0.64, तो ये 2240, ये लेबर का खर्चा है। अच्छा, एफर्ट का खर्चा कितना है, तो 10,500 का 1/3 जी, तो कितना है 3,500 ज़रबे 0.36, तो 3,500 ज़रबे 0.36, तो ये 1260। तो ये 10,500 यूनिट्स पर वो खर्चा है जो हमारा आया हुआ है लेबर का और किसका FOH का। अब 10,500 यूनिट्स का वो खर्चा लें जो हमारा कौन से डिपार्टमेंट से चल रहा है डिपार्टमेंट 1 से। कौन से डिपार्टमेंट चल रहा है डिपार्टमेंट 1 से, यानी 10,500 यूनिट पर वो खर्चा लें जो डिपार्टमेंट 1 का चल रहा होगा। तो वो कितना था 1.80, लेकिन अब ये 1.80 नहीं है 1.98 है बिल्कुल। अब तो ये 1.80 नहीं है, अब ये 1.80 से बढ़कर 1.98 है। ये भी चीज जरा ध्यान में रखनी है। तो 10,500 ज़रबे 1.98, तो 20,790, तो बस टोटल कर लो तो 1,42,000। तो बहरहाल आज के इस क्वेश्चन का जो नया टॉपिक था वो ये था। क्या नया टॉपिक है, फिर दोबारा खुलासा देखने। जब भी डिपार्टमेंट 2 में यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो जाए तो बस डिपार्टमेंट 1 की भी पर यूनिट कास्ट को क्या करो इंक्रीज करो। बस ये फार्मूला याद रखिए। फार्मूला क्या याद रखिए, जब भी डिपार्टमेंट 2 में यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो जाए तो डिपार्टमेंट 1 की भी पर यूनिट कास्ट क्या करो इंक्रीज। उसका तरीकेकार क्या होगा, ये इसका तरीकेकार। कुछ समझ आ गई? तो बहरहाल आज हमने एक क्वेश्चन किया। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अब एबनॉर्मल लॉस का टॉपिक शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट अब एबनॉर्मल लॉस है ना, तो कल तो खैर ये 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है,
तो परसों इंशाल्लाह हम इसमें एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट इसमें नया टॉपिक आ रहा है एबनॉर्मल लॉस। ये तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं सारे नॉर्मल लॉस के थे। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आएगा एबनॉर्मल लॉस का। तो इंशाल्लाह परसों हमने इसमें फिर एबनॉर्मल लॉस को डिस्कस करना होगा। ठीक हो गया? चलिए, नहीं अब तक छुट्टी नहीं है, खाली कल छुट्टी है, सिर्फ कल है।